सबको किसी न किसी के सहयोग की जरूरत है। मगर जिनसे फिर घृणा की जाती है वो तो गलत है। वो घृणा तो राम जी ने की क्या? शबरी से घृणा की क्या? निषाद से घृणा की क्या? भगवान ने तो घृणा करना नहीं सिखाई। ये घृणा का बीज कुछ लोगों ने अपने मन से उगा लिया। राम जी के केस में वो शंभूक का वध था, फिर वहां पे भी अंतर था। शंभूक का वध पूरा पढ़ा आपने? हाँ, मैं पूरा तो नहीं कहूंगा पर मैंने पढ़ा था, तो उसमें यही था कि वो शूद्र होने के नाते तपस्या कर रहा था। समझो समझो समझो, भगवान राम शंभूक को क्यों मारे, इस पर आज लाखों सवाल होते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं। शंभूक वध पूरा प्रसंग समझने वाले कम हैं, शंभूक के बारे में पूरा जानने वाले लोग कम हैं, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। शंभूक भगवान राम के मंत्री थे। भगवान राम का जो मंत्रिमंडल था, हाँ, ये मुझे नहीं पता था। उस मंत्रिमंडल में एक पदस्थ अधिकारी थे शंभूक, जो कि धन का कार्य संभालते थे, लेन देन। हाँ। तो जब लेन देन संभालने वाले शंभूक तपस्या करने लग गए, तो राम जी ने कहा कि तुम्हारा राज्य का दायित्व है कि तुम अपना काम करो, तुम यहां तपस्या करने बैठ गए। बोले मैं प्रभु जीते जी स्वर्ग जाना चाहता हूं। भगवान बोले जीते जी ना जाओ, ये व्यवस्था है, मरने के बाद हमारे पिता को भी मरने की बाद स्वर्ग मिला और बैकुंठ मिला, ये यहाँ की व्यवस्था है, व्यवस्था भंग ना करो। और तुम राजा के पदस्थ मंत्री हो, अपना काम करो। अब आप बताइए कि आप टीचर हैं, बच्चे आपके पढ़ने बैठे हैं और आप पढ़ाए ना और आप माला जप करने लगे, आपका वो कार्य ही आपकी भक्ति है, इसलिए कर्म को ही भक्ति माना गया है। तो वह हत्या करना और उसको समझा दिया भी जा सकता था, पर हत्या कर देना बड़ी बात हो गई है। पूरी बात सुन तो लो शब्द से। फिर भगवान उन्होंने जिद की शंभूक ने कि नहीं, हमें स्वर्ग जाना है, शरीर के साथ जाना है। जिद क्यों की? क्योंकि शंभूक जानते थे कि राम के हाथों में मरूंगा तो मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। तो शंभूक स्वयं राम के हाथों मृत्यु, जैसे रावण सब जानता था कि सीता कौन है और राम कौन है, बस रावण अपना कल्याण चाहता था, राम के हाथों मरना चाहता था। रावण ने ये सारा जितना भी किया, सीता चुराया, ये सब किया, ये सब रावण का एक सोची साजिश, रावण की सोची साजी साजिश थी। वो राम के हाथों बस मरना चाहता था, है ना? मरना चाह, जैसे सोने का मृग बन के आया मारीच। तो मारीच से रावण ने बोला कि मैं, मेरे हाथ से मरेगा कि राम के हाथ से मरेगा? मारीच बोला आपके हाथ से मरूंगा तो कुछ ना मिलेगा रावण, मैं तो राम के हाथ से मरूंगा। तो वो राम के हाथ से मरने के लिए सिर्फ उसने सोने के मृग का नाटक किया। जब आप डीप पे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो गहराई तक पहुंचेंगे, ऊपर ऊपर कुछ नहीं मिलता। राम के हाथों मरना चाहता था मारीच, राम के हाथों मरना चाहता था रावण, राम के हाथों ही मरना चाहता था शंभूक। तो राम जी ने जब शंभूक को मारा तो शंभूक मरा नहीं। बोले अभी मैं मरूंगा नहीं। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा भैया? बोले प्रभु मुझे एक वचन दो कि मैं सदा आपका धाम में वास करूं, और जो मेरी जाति के लोग हैं, मैं शंभूक हूं, मेरी जाति के लोग पता नहीं आपके हाथों मरेंगे कि नहीं, आपकी भक्ति करेंगे कि नहीं, हो सकता है आपको गालियां भी दें, आप मुझे मार रहे हैं तो राम जी बोले तू बोल, अब तू क्या चाहता है? तो शंभूक बोला कि मेरी जाति वालों का आप सदा उद्धार करेंगे, उनको भगवत धाम भेजेंगे। भगवान बोले एक शर्त है, तेरी जाति वाले यदि अपने नाम के आगे मेरा नाम जोड़ देंगे तो निश्चित उनको बिना भक्ति बिना पुण्य के वो भगवत धाम को जाएंगे। शंभूक ये कह के भगवत धाम चला गया। इसलिए आपने सुना होगा पिछले टाइम पर जो शूद्र भाई थे, सबके नाम के आगे राम है, तो जैसे किसी का नाम कुछ है तो राम जरूर जुड़ता था। सब लोग अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? राम लगाते थे। भगवान का नाम जोड़ते, हरि जोड़ते थे। तो जैसे है हरिजन, तो हरिजन तो हरि लग गया, तो भगवान का नाम जुड़ गया। तो ये बिना भक्ति बिना कुछ के भगवत धाम जाने के अधिकारी हैं। शंभूक ने केवल अपना कल्याण नहीं किया, उन्होंने जाते जाते पूरी जाति का कल्याण कर दिया कि अब राम के
द्वारा मैं तो मर रहा हूं। अब देखो इस गहराई को लोग ना जाने और राम को गालियां देते रहें कि राम ने गलत किया, गलत किया, गलत किया, तो आप स्वतंत्र हैं राम को गलत कहने के लिए, आप कहते रहिए। लेकिन जो यथार्थ बात है वो तो ये है कि राम जी उसको परम धाम भेजे हैं और उनकी जाति के समस्त लोगों पर राम जी ने अनुग्रह किया, कृपा की। हमारी जातिवाद भी एक और है, बस मेरा लास्ट इसमें हाँ। मेरा ये है कि एक दूसरा रविदास जी थे। हाँ। तो हमसे ये प्रश्न होता है कि अगर जातिवाद नहीं है, ये तो मेरा क्लियर हो गया राम जी वाला, तो ये रविदास जी थे तो उनको जातिवादी की सजा ही मिली थी, जिसकी वजह से वो रविदास जी अगले जन्म में बने, वो आपको पता ही होगा। तो अर्थात आपको पता ही है वो कहानी कथाओं में भी सुनाई जाती है। पहले वैसे मैं इसको एक मनगढ़ंत कहानी मानता था, लेकिन फिर मैंने कथाओं में सुनी, हालांकि आपसे नहीं सुनी थी, किसी और की सुनी मैंने, तो मैंने कहा फिर तो कुछ तो फिर इसमें ये कहानी ऐसी है, मैं सच माने तो भी जातिवाद होता है और इसको मैं झूठ मानूं तो भी, क्योंकि उनको इस बात की सजा मिली थी कि उन्होंने पिछले जन्म में एक चरमकार का खाने का सामान भोग में मिला दिया था। तो अर्थात वही कि चरमकार का सामान अगर भोग में मिल भी गया तो फिर ऐसे फिर ये जातिवादी वाली बात ही हुई ना कि चरमकार का सामान भोग में क्यों नहीं मिलेगा, इस तरह से। और फिर उनको सजा दी तो अगले जन्म में वो चरमकार के घर में पैदा हुए। तो फिर वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी माता का दूध नहीं पिया था। ठीक है। तो एक माँ बेटे में भी जाति तो नहीं होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने अपनी माँ का दूध जो है क्यों नहीं पिया, इसलिए कि वो चरमकार हैं। तो माँ बेटे में भी जाति की बात आ गई यहाँ पे, जो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। रामानंदाचार्य जी ने आकर के बोला था ना कि पी लो दूध, तो बाद में पिया था ना। हाँ, जब उन्होंने बोला, हाँ, मगर पहले बात ये नहीं थी, बात ये थी कि जब तक गुरुजी आकर आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा, ये बात थी कि गुरुजी आकर जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। तब तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया था उन्होंने, जब तक रामानंदाचार्य जी ने आकर के नहीं बोला कि बेटा दूध पी लो। हाँ। तो जब रामानंदाचार्य जी ने आकर बोला तब भक्त रैदास जी ने माँ का दूध पिया। हाँ, ये मुझे पता है, लेकिन उसके पहले ये प्रश्न उठता है कि नहीं जो पिया तो वो ऐसा क्यों किया कि मैं नहीं पीऊंगा। भाई गुरु आज्ञा चाहते थे ना वो, क्योंकि पक्के चेला थे। हाँ। भगवान के। हाँ। रामानंदाचार्य जी के। Yes. तो वो चाहते थे कि मुझे दंड मिला है इस योनि में। हाँ। तो गुरु की आज्ञा मिले और गुरु का दर्शन, इसलिए रामानंदाचार्य जी ने जिस दिन वो पैदा हुए थे, अब आप लोग कहते हैं ना कि गुरु मंत्र कब लेना चाहिए, तो रविदास जी, संत रैदास जी जिस दिन पैदा हुए उसी दिन उन्हें गुरु मंत्र दिया गया था। पैदा हो तब उन्होंने दूध पिया। मगर महाराज जी वो सवाल का जवाब नहीं लगी, दंड मिला ही क्यों, वो जो कारण दंड है नहीं था। हाँ। दंड तो देखो हम मनुष्य शरीर पाए, ये भी किसी ना किसी पाप का दंड है। हाँ। तो दंड तो मानव शरीर ही है, मोक्ष पा लेना आनंद है, लेकिन मानव शरीर किसी ना किसी पाप से मिलता है। हाँ। आपने कोई पाप पुण्य किया होगा, इसका मिश्रित ये मानव का चूल्हा है। हाँ। तो ये पाप तो हम सब पाप से ही मानव शरीर मिलता है। हाँ। पुण्य से क्यों मिलेगा। तो लेकिन वो दंड में फिर वो जातिवाद तो छुपा हुआ है, तो वो कारण बहुत जायज नहीं हुआ। समझो, जातिवाद शब्द का प्रयोग आप करके ही आप व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। जातिवाद शब्द का प्रयोग आप क्यों करते हैं। व्यवस्थाएं आप लोगों ने बिगाड़ी हैं, ये बोल बोल के जातिवाद। जातिवाद कहाँ लिखा, भागवत जी में या ग्रंथों में बताओ, एक जगह लिखा बता दो कि तो हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। हाँ। जातिवाद कहीं नहीं लिखा, ये नेताओं ने प्रकट किया है। जातिवाद ये नेताओं की देन है। हमारे धर्म वेद पुराण में कहीं लिखा पाया आपने जातिवाद, तो मुझे दिखाओ। आज तक कहीं जातिवाद शब्द लिखा बताया आपने, कहां लिखा है। ये जातिवाद आप लोग खुद घुसा रहे हैं, तो हम क्या करें। ये सब आप लोगों की देन है, जो कचरा आप लोगों के दिमाग में है ये सब उसी की उपज है। जातिवाद हमारे वेदों में कहीं हो, पुराणों में कहीं हो, तो आप लिखा बता दो हमें। जातिवाद नहीं है, जातियां हैं। देखो जाति अलग है, जाति मैंने बोला एक व्यवस्था है। जो जूते का काम करे उसे मोची बोल दिया गया, लोहार लोहे का काम करे लोहार बोल दिया गया। तो ये काम के अकॉर्डिंग जातियां बनाई गई। तो जातियां काम से बना दी गई। आपका ये काम है, आपने ये जाति हो गई। आपका ये काम है, आपकी ये जुलाहा है। हाँ। जो इसका काम करे वो जुलाहा है ना। जो लकड़ी का काम करे उसे बढ़ई बोल दिया गया। क्या बोलते हैं। हाँ, कारपेंटर बढ़ई। कारपेंटर बढ़ई बोलते हैं। हाँ। तो जो लकड़ी का काम करे वो कारपेंटर बढ़ई हो गया। तो ऐसे काम के हिसाब से जातियां हो गई। जातियां मुख्य 4 हैं। ब्राह्मण जातियां नहीं है, ये प्रकार हैं, ये व्यवस्था है। फिर हम बार बार कह रहे हैं, देखो आप अपनी बेटी का विवाह करते हो ना,
तो व्यवस्था, किसी को टेंट की व्यवस्था, किसी को खाने की व्यवस्था, किसी को अतिथियों की व्यवस्था, भाई आए तो तुम आओ भगत करना। उसी तरह इतनी बड़ी व्यवस्था है दुनिया की, तो कौन व्यवस्था संभालेगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करेगा? आप सबके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की थी। पहले के जमाने में भगवान राम पढ़ने गए वशिष्ठ जी के यहाँ, कृष्ण जी पढ़ने गए सांदीपनी जी के यहाँ। कितना भी बड़ा राजा हो और कितना भी बड़ा गरीब हो, सबके बच्चे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। यह व्यवस्था हमारे यहाँ थी। पहले हमारे यहाँ क्या था? गुरुकुल। फिर क्या हुआ? गुरुकुल को नष्ट किया गया। क्या किया गया? नष्ट किया गया। सारी गुरुकुल परंपरा नष्ट की गई। हमारे यहां गुरु जी जो पढ़ाते, सुदामा गरीब थे, आपने सुना होगा एक गरीब ब्राह्मण। कहानियों में क्या सुनते हैं? एक गरीब ब्राह्मण हमेशा गरीब रहा है। बोलो हाँ या ना? क्यों रहा है? क्योंकि ब्राह्मण कभी पढ़ाने का शुल्क लेता ही नहीं था, इसलिए वो गरीब रहा है। और वो निःशुल्क पढ़ा करके बच्चों को योग्य बनाता था। तो ब्राह्मण की व्यवस्था थी पढ़ाना। पहले लोग अपने बच्चों को गुरुकुलों में ब्राह्मण पढ़ाता था। और ब्राह्मण का काम है पढ़ाना आपके बच्चों को। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, तलवार उठाओ जाओ। तो ये व्यवस्था थी साहब, जातियां नहीं थी। हमारे यहां किसी से नफरत नहीं थी, किसी से घृणा नहीं थी। हमारे यहां घृणा होती तो राम शबरी के जूठे बेर क्यों खाते, निषाद को गले क्यों लगाते? हमारे यहां घृणा होती तो राम जी ही घृणा करते। देखो, आप घृणा करते हो तो आपकी स्वतंत्रता है। हम आपसे नहीं सीखेंगे, ना आपसे मानेंगे। हम तो राम जी से सीखेंगे। और राम, हमारे जो बड़े आचार्य हैं ना, तो रामानंदाचार्य जी ब्राह्मण थे, पर उन्होंने मोची को भी गुरु मंत्र दिया। रैदास जी को गले लगाया कि नहीं? उनके अंदर कोई जातवाद की भावना थी? रैदास के घर गए, रैदास को गले लगाया। रैदास के गुरु रामानंदाचार्य जी हुए। कबीरदास जी जुलाहे थे, जुलाहे के गुरु जी भी रामानंदाचार्य जी थे। उनको भी गुरु मंत्र दिया, उनको भी पढ़ाया लिखाया। फिर और मीराबाई क्षत्रिय थी, और मीराबाई के गुरु रैदास जी थे, मोची थे। कहां जाती आ गई? जो आदर्श हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषियों ने स्थापित किया, वहां तो कहीं भी झगड़ा नहीं दिखता, वहां तो कहीं भी जातिवाद नहीं दिखती। अब आप लोग लड़े कि नहीं जी ये तो फलानी। हमारे राम जी ने जब भेद नहीं किया, हमारे आचार्यों ने भेद नहीं किया, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? सबको गले लगाना है। अब आप बताइए, आपके सामने ये अनिरुद्ध बैठा है, बताइए गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। हमारी माताएं, ब्राह्मण माता भी हैं, क्षत्रिय माताएं भी हैं, वैश्य माताएं भी, शूद्र माताएं भी, आप जाके देख सकते हैं अपनी आंखों। और हम आज तक किसी भी माँ से हमने नहीं पूछा कि तुम्हारी जात क्या। हमेशा सबके चरण हमने दबाए हैं, सबके पांव में दबाता हूं। सबको एक साथ भोजन मिलता है, सबको एक साथ एक सी व्यवस्था है। हमारे यहाँ एक सी व्यवस्था है। ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की अलग अलग व्यवस्था नहीं है। एक ही कमरे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य माता रहती है, और हम सबके पांव दबाते हैं और सबकी सेवा करते हैं बराबर। हमने तो ये भेद नहीं रखा, राम जी ने तो ये भेद नहीं रखा। अब बीच में कोई रखा हो तो हम उसके ठेकेदार थोड़ी हैं। और ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जैसे जाहिर सी बात हो, आपको बहुत नॉलेज है, पहले से इतना ज्ञान है। मान लीजिए आपको किसी से प्रश्न पूछने का मौका मिले, कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, तो आप जैसे व्यक्ति का प्रश्न क्या होगा जिसकी आपको बहुत जिज्ञासा हो? हम लोगों के प्रश्न तो जो होते हैं ना, वो सबके पास पूछे नहीं जाते, और वो प्रश्न ही, मैं जानता हूं ये व्यक्तिगत सवाल है, आप चाहे तो जवाब ना भी दे सकते हैं, परंतु हम लोगों के जो प्रश्न होते हैं वो केवल बहुत गहराई के होते हैं, और वो हमारे गुरुजन ही बता पाते हैं। तो हम कभी गुरुजी के दर्शन करने जब जाते हैं तो वो प्रश्न हम पूछते हैं, वो गुरुजी हमारे उत्तर देते हैं। तो जो श्रेष्ठ आचार्य चरण होते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शास्त्रों में, अब जैसे आप संबूक की बात किए, तो संबूक पर भी हम लोग गुरुजनों से बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले। बहुत सारी बातें क्या है, आप लोग केवल एक ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ी। संबूक का चरित्र केवल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अन्य पुराणों में भी है। उसकी पूरी गहराई तक जाने के लिए जो मैंने बताया, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अच्छा, ये अन्य पुराणों में है। अब क्या है, एक आदमी का नाम, एक कथा ना 18 पुराणों में होती है, और 18 में जरा जरा अलग अलग होता है, थोड़ा इसमें अलग, थोड़ा। तो उस एक रहस्य को समझने के लिए 18 जगह जाना पड़ता है।
उसमें खोजना पड़ता है कहाँ है, और इसके बाद भी वो समझ में ना आए तो फिर गुरुजनों से पूछना पड़ता है। तो ये सब